Hello class 7, welcome once again in one teaching program. This is Harish Ajad. Students, we are continuing the first chapter of series that is why democracy. In last video, we had studied the different forms of powers in the world, and in today's video we will discuss the parliamentary form of government and president form of government. We will discuss one by one. Page number 183, parliament form of government. Parliament government and presidential government. पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट में बच्चों संसद होती है, एक पार्लियामेंट होती है, उसमें पावर्स जो है डिफरेंट लोगों को डिवाइड होते हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति का जो गवर्नमेंट होती है उसमें सारे जो पावर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हैं और रशिया में व्लादिमीर पुतिन है। हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, संसद होती है, और इसमें जो पावर्स हैं वो डिफरेंट लोगों के पास डिवाइडेड होते हैं। लेकिन जो हमारा मोस्ट पावरफुल जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति तो होते हैं लेकिन वो एक तरह का सुपरवाइजर आप कह सकते हैं, जो सब कुछ देख रेख में उनके होता है। बस जो मोस्ट पावरफुल होता है वो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है। तो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट पहले हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो सबसे पहले होता है वो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है और सारी ताकत किसके पास रहती है? प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट इज बोथ द नॉमिनल एंड द रियल हेड, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कोई भी हेड नहीं होता है, सारी ताकत किसके पास रहती है? राष्ट्रपति के पास रहती है। सेकंड, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। यहाँ पे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। प्रेसिडेंट जो होता है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। द एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट एज वेल एज ऑल ऑफ देम आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं, वो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल में देखेंगे, the executive is not a part of the legislature. The president and his secretaries are not the members of the legislature or the congress. राष्ट्रपति और उसके जो सहयोगी होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर्स नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अब इस पार्लियामेंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट, as the prime minister is the leader of the majority party in parliament, there is proper coordination between the legislature and the executive. पार्लियामेंट गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है और वो लेजिस्लेचर के जितने भी लोग होते हैं वो उसको असिस्ट करते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में as two separate elections are held for electing the president and to elect the members of congress, so the president will not belong to the party that gets majority in the congress. यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव और कांग्रेस का चुनाव यानी कि जो सदन होता है उसका दो अलग अलग चुनाव होते हैं। इसलिए जो राष्ट्रपति होता है वह अलग होता है, उसका कांग्रेस से या उस पार्लियामेंट से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता, मतलब वो बाउंड नहीं है, वह अपने इच्छा अनुसार काम करता है और जो मेजॉरिटी होती है वो उसको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट, पार्लियामेंट में देखेंगे, द पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट and if the prime minister loses majority its government has to resign. पार्लियामेंट में जो होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट में। अगर पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं अगर वो प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसकी सरकार गिर जाएगी, उसको रिजाइन करना होता है। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एज इन यूएसए द कांग्रेस हैज नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट एज सच एज ही कैन नॉट बी इजिली रिमूव ड्यूरिंग हिज टेनर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कांग्रेसियल सिस्टम। वहीं पार्लियामेंट में अमेरिका में जो पार्लियामेंट होती है उसका प्रेसिडेंट पे कोई अधिकार नहीं होता है और उसको अपने पद से हटाना आसान नहीं होता है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 184,
different forms of a government, democratic government, different forms of democratic government. Democratic government in itself can be of different forms. There can be of parliamentary form of government and a presidential form of government. They can be classified in another as well. They can be unitary and federal form of government. जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ की गवर्नमेंट होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया. लेट अस नो अबाउट द यूनिटरी एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब आज हम बात करेंगे बच्चों यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है क्या है, इसको समझ लीजिए. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब होता है कि जिसमें सिंगल बॉडी गवर्न करती है और सब लोग उसको असिस्ट करते हैं और लोगों के राय और मशवरे के तहत ही गवर्नमेंट चलती है. अब कैसे चलती है चलिए हम देखते हैं. A unitary form of government has the following characteristics. First, the center is stronger than the state. The center is given the following more powers than the states. इससे बच्चों क्या होता है कि जो सेंटर होता है आप इसको यूं समझिए कि 1 2 3 4 स्टेट्स हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है. तो ये क्या करती है, इन सबको कंट्रोल करती है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम होता है. The center has more financial control than the states. All this gives greater weightage to the center. सेंटर के पास जो होता है इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, मतलब जो पैसे वगैरह का हिसाब होता है या जो भी बजट होता है वो सेंटर जो है सारे स्टेट्स को देता है और सारा कंट्रोल इसी के पास होता है. थर्ड है, there are certain emergency provisions in this type of government which when the central government can take all the powers of the states. और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं या कुछ इमरजेंसीज ऐसी होती हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सारे के सारे पावर्स अपने हाथ में ले सकती है और स्टेट्स का उस पर कोई अधिकार नहीं. जैसे हमारी 1 2 3 4 स्टेट्स हैं तो किसी इमरजेंसी में सारे के सारे पावर्स, जैसे फॉर चलिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इस समय कोविड-19 है. तो आपने देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट को अगर स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है या कोई शॉपिंग मॉल वगैरह खोलना है तो उसको सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया है उसके मुताबिक चलना होगा. यानी कि जैसा सेंटर कहेगा वैसा उसको करना होगा. अगर सेंटर ने कह दिया कि सारे स्टेट्स जो है लॉकडाउन करेंगे, सारे स्टेट्स को लॉकडाउन फॉलो करना है, तो ये पावर होती है. द सेंटर इज गिवन एन एज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट. एक कंकरेंट लिस्ट होती है, एक सूची होती है कि जिसमें जो भी सारी चीज़ें दी हुई होती है सेंटर का उस पर अधिकार होता है. एंड लास्टली, even residuary powers vest with the center and not with the states. जो रेसिड्यूरी पावर होते हैं यानी कुछ ऐसे पावर्स दिए जाते हैं कि किसी भी समय किसी भी स्टेट में अगर कोई चेंजेस करने हैं या कोई बदलाव लाने हैं या किसी टाइप का कुछ भी एक्शन लेना है तो सारे के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं. तो इसी को कहते हैं बच्चों यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक and hope you have walked through well. And today's SW you have to prepare a short note on unitary form of
गवर्नमेंट। आपको बच्चों यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है कि किस तरीके से जो है इसमें पावर्स का डिवाइडेशन होता है, सेंटर जो है एक्शन करता है। दैट इज सो दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।